सोचिए, क्या हम सच में समय को समझते हैं या फिर पैसा? क्या वो बस कागज का टुकड़ा है? देखिए, दुनिया के 99.9% लोग एक तरह के भ्रम में जी रहे हैं। लेकिन आज हम उस पर्दे को हटाने वाले हैं और उस नजरिए को जानेंगे जिससे दुनिया के सिर्फ 0.01% लोग, जो सबसे ज्यादा सफल हैं, वो समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो एक सच है क्या? ऐसा क्या है जो दुनिया के वो गिने चुने लोग समझ गए हैं? बस यही सवाल हमें इस पूरी कहानी में आगे ले जाएगा। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अच्छा, इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले साइंस की दुनिया में जाना होगा। और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अजीब से लगने वाले विचार से कि क्या अभी, मतलब द प्रेजेंट मोमेंट, सच में होता भी है? हम सब तो यही मानते हैं कि हम आज में, अभी में जीते हैं, राइट? पर मजे की बात यह है कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन के हिसाब से ये अभी का जो एहसास है वो असल में एक बहुत ही जिद्दी, एक बहुत मजबूत भ्रम है। मतलब फिजिक्स के जो नियम हैं उनमें अब या वर्तमान जैसी कोई चीज है ही नहीं। इसे कहते हैं ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी, और यकीन मानिए ये दिमाग घुमा देती है। ये थ्योरी कहती है कि हमारा बीता हुआ कल, हमारा आज और आने वाला कल, ये सब कुछ एक साथ इसी वक्त ब्रह्मांड में मौजूद है। सब कुछ पहले से ही है। हम तो बस एक फिल्म की रील की तरह हैं जो बस एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम की तरफ बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जन्म और मृत्यु दोनों एक ही समय पर मौजूद हैं। कोई भी समय का शिकार नहीं है, बल्कि हम सब समय का एक अटूट हिस्सा हैं। जरा सोचिए, इस नजरिए से देखने पर जिंदगी कितनी अलग लगने लगती है ना? ठीक है, तो ये तो हो गई ब्रह्मांड के लेवल की बात। अब जरा इसे अपनी पर्सनल जिंदगी पर लाकर देखते हैं। कभी सोचा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, समय इतनी तेजी से क्यों भागने लगता है? साल के साल कैसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसका जवाब साइकोलॉजी के एक कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं डेटा डेंसिटी। देखिए, हमारा दिमाग समय को घड़ी देखकर नहीं नापता, वो इसे नापता है नई यादों की संख्या से। जितनी ज्यादा नई यादें, उतना ही ज्यादा नयापन, और समय उतना ही लंबा और यादगार महसूस होता है। बचपन की गर्मियों की छुट्टियां याद हैं कितनी लंबी लगती थीं? ऐसा इसलिए था क्योंकि तब हर दिन कुछ नया हो रहा था, कुछ नया सीखने को मिल रहा था। मतलब डेटा डेंसिटी बहुत हाई थी। लेकिन जब जिंदगी रूटीन बन जाती है, एक जैसी और थोड़ी उबाऊ, तो दिमाग नई यादें बनाना कम कर देता है, और फिर तो साल चुटकियों में निकल जाते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि समय का एहसास कैसे बदलता है। अब चलिए इस आइडिया को जोड़ते हैं इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से, और देखते हैं कि वो असली कीमती चीज कौन सी है जो असल में हमसे चुराई जा रही है। हम सब पैसे के पीछे भागते हैं, है ना? पर असल में पैसा है क्या? पैसा और कुछ नहीं, बस जमा किया हुआ समय है। ये उन घंटों का सिंबल है जो मेहनत करके लगाए गए। ये एक तरह से हमारी लाइफ एनर्जी का ही जमा किया हुआ रूप है। अब ये नंबर देखिए, 7% इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। ये बस एक नंबर नहीं है, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जब महंगाई बढ़ती है तो सिर्फ पैसे की कीमत कम नहीं होती, नहीं, ये हमारे अतीत से चुराया गया समय है। वो घंटे, वो मेहनत जिसे कमाने में जिंदगी का एक हिस्सा लगा दिया, उसकी कीमत कम हो जाती है। तो फिर वो 0.01% लोग करते क्या हैं? वो एक खेल खेलते हैं जिसे कहते हैं टाइम आर्बिट्रेज। वो अपने पैसे का इस्तेमाल दूसरों का समय खरीदने में करते हैं, नौकरियों के जरिए या इन्वेस्टमेंट के जरिए, ताकि वो खुद अपने समय के असली मालिक बन सकें। दुनिया की सबसे कीमती करेंसी पैसा नहीं, बचाया हुआ समय है। चलिए अब इन सभी आइडियाज को एक साथ लाते हैं। साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन सबको जोड़कर देखते हैं फिलॉसफी की मदद से। ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस सब का मतलब क्या है, और ये एक तरह से अराजकता के खिलाफ एक विद्रोह है। फिलॉसफी और फिजिक्स का एक बहुत ही जरूरी नियम है एंट्रोपी। ये ब्रह्मांड का एक बेसिक नियम है जो कहता है कि हर चीज वक्त के साथ ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाती है। मतलब व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर। हर चीज बिखरेगी, सड़ेगी और खत्म हो जाएगी। तो फिर इस हिसाब से जिंदगी क्या है? जिंदगी इसी एंट्रोपी के खिलाफ एक बगावत है, एक विद्रोह है। ये उस कुदरती खिंचाव के खिलाफ एक लगातार चलने वाली लड़ाई है जो हर चीज को बिखेर देना चाहती है। जब तक हम ऑर्डर बनाए रखते हैं, व्यवस्था बनाए रखते हैं, तभी तक जीवन है।
जिस दिन मेहनत करना बंद, सीखना बंद या खुद को बेहतर बनाना बंद, उसी दिन से एंट्रोपी जीतना शुरू कर देती है। सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये तो उस अराजकता के खिलाफ रोज की जाने वाली एक तरह की मेंटेनेंस है, और यही संघर्ष जिंदा होने का सबूत है। तो अगली बार जब घड़ी की तरफ नजर जाए तो ये याद रखना होगा कि वो सिर्फ 1 मिनट नहीं जा रहा, वो हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है जो खर्च हो रहा है। हमें अपनी एंट्रोपी से लड़ना होगा, अपनी डेटा डेंसिटी बढ़ानी होगी और अपने समय के असली मालिक बनना होगा। और आखिर में बस एक सवाल बचता है, क्या हम सच में जी रहे हैं या बस धीरे धीरे उस अराजकता के सामने घुटने टेक रहे हैं? इस पर सोचने की जरूरत है।